भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी सूरज से वचन से बांटा जाएगा। सुसमाचार को सुनने वाले हमारे प्यारे भाई बहनों को सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह की हमारे मनन के लिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका 22 कलम। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उससे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ। प्यारो, पुत्र अपने कमियों को, पापों को, अपराधों को कबूल करने के बावजूद पिता अपने दासों से ये कहते हैं कि अपने पुत्र को अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाओ। बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर वस्त्र के लिए बहुत कार्यों को सीखने के लिए मिलता है। एदन बाड़ी में जिस दिन आदम और हव्वा पाप किया और हम पढ़ते हैं अपने आप नंगापन की अवस्था में आया, महिमा की नष्ट वहाँ उनको महसूस हुआ, तो परमेश्वर ने, हम पढ़ते हैं, एक जानवर की चमड़ा से आदम और हव्वा को वस्त्र पहनाया और अपने आप पहनने के लिए अंजीर की पेड़ की पत्ता से वस्त्र पहनाने के लिए, पत्ता से वस्त्र बनाने के लिए कोशिश किया और परमेश्वर ने ऐसा पत्ता से नहीं परंतु चमड़ा से एक वस्त्र पहनाया। और प्यारो, कितना फ़र्क होते हैं। इंसान अपनी नंगापन को, अपनी कमी खटी को छुपाने के लिए कितना भी मेहनत करे, वो केवल वृक्षों की पत्ता सूख जाते जैसे ही है। परंतु परमेश्वर जो देते हैं, परमेश्वर जो करते हैं, उसका पहनाव बिल्कुल अलग है। और फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, यूसुफ के वस्त्र निकालकर भाइयों ने एक गड्ढे में डाला और उस वस्त्र में कोई जानवर की लहू लगाकर पिता को समझाया कि कोई जंगली जानवर उसको ख़त्म किया है। वहाँ भी ये कार्य हम देख सकते हैं। पिता ने, याकूब ने सारे पुत्रों से सबसे अच्छा कपड़ा प्रिय पुत्र जोसेफ को पहनाया था और उस वस्त्र को भाइयों ने निकालकर जंगली पशु की लहू से लहू लहान करके पिताजी को धोखा दिया। और नए नियम में हम बहुत गहराई से समझने की बात है। हमारा प्रभु को जब सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे, उनका उस वस्त्र को सिपाहियों ने आपस में बांटा और चिट्ठी डाला। प्यारो, क्या परमेश्वर के वस्त्र के, परमेश्वर देने वाले वस्त्र के ऊपर इतना तात्पर्य क्या है? उसका कारण ये है, हम हमारे पापों के कारण
नंगे हुए हैं, उस नंगापन को छुपाने के लिए और उसको कवर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की धार्मिकता, उस धार्मिकता का वस्त्र हमको पहनाने के लिए प्रभु ने अपनी जीवन में नंगापन की अवस्था में आया। ये कितनी अद्भुत बात है। यहाँ भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। ये उठाऊ पुत्र अपनी जीवन बर्बाद करके पिता ने दिया उस वस्त्र सब बेकार करके वापस आए। उस समय सबसे पहले अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाकर उसको देखने के लिए पिता चाहते हैं। आज सुबह ये शब्द को सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन इस प्रकार पाप और अधर्म से अपने धार्मिकता को नष्ट होने के बाद यीशु मसीह सूली पर बहाया रक्त से शुद्ध होकर उसकी धार्मिकता के अनुसार मिलने वाली उस धार्मिकता की अच्छा से अच्छा वस्त्र आप पहनाए हो। अगर नहीं पहना तो आज सुबह एक अवसर है, आप मसीह के सामने जैसे उठाऊ पुत्र अपने पिता के सामने अपने पापों और गलतियों को कबूल किया, उस प्रकार आप भी अपने पापों को कबूल किया तो प्रभु आपको आपका पापों की क्षमा करते हैं और अच्छा से अच्छा धार्मिकता की वस्त्र पहनाकर उसके सन्मुख आपको अपने पुत्र तरीके स्वीकार करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सहायता करे। जय मसीह।